हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू की रसोई दिल से पेट तक। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की रसोई में। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है फ्रेंड्स, और हम लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं उस दिन। तो आज मैं उनके जन्मोत्सव के स्पेशल एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए बर्थडे केक। लेकिन हम ये बर्थडे केक ना तो व्हिपिंग क्रीम से बनाने वाले हैं, ना ही केक स्पॉन्ज से। इसे हम बनाएंगे आज प्योर मावा से। तो आज हम मावा से लड्डू गोपाल जी के लिए केक बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश। और यहाँ लिया है मैंने मावा, ये मार्केट का है। आप इसे मिल्क पाउडर से घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने मेजरिंग स्केल लिया है और इसको टेयर कर दिया है। ये देखिए, यहाँ मावा है 482 ग्राम। अब हम अपने सूखे मेवों को चेक कर लेते हैं कितने ग्राम है। ये है 250 ग्राम, ये 257 ग्राम है। तो और अब मैं इसमें ऐड करूंगी डेजिकेटेड कोकोनट। तो ये है 68 ग्राम्स, अप्रोक्सी 70 ग्राम्स के करीब है। तो ये हमारा 68 ग्राम्स है। तो हमने सभी चीज़ों का मेजरमेंट ले लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे, या तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ खांड का यूज़ करूँगी, या फिर आप शुगर को पीस करके भी ले सकते हैं, शुगर पाउडर बना करके। तो ये लीजिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मेजर कर लिया है। तो हमारा मावा है यहाँ पर 450 ग्राम, और उसका हाफ हमने लिए हैं मेवे, और हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो अब हम पहले सभी जो हमारे काजू बादाम और पिस्ता हैं, अखरोट हैं, उन्हें हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें पंचमेवा का यूज कर रहे हैं। पंचमेवा मीन्स 5 तरह के सूखे मेवे, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश। तो यहाँ हम किशमिश को छोड़कर बाकी सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इनको बिना घी तेल के हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो जिससे कि इनके अंदर की नमी है वो निकल जाए और इनमें थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए। तो इसलिए हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो 1 मिनट के अंदर ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। अब हम इन्हें हमारे जो मेवे हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। ये जो केक हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल प्योर होता है। व्हिपिंग क्रीम वगैरह से हम घर में बना सकते हैं, लेकिन व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा मुझे ये लगता है, क्योंकि वो हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसमें मतलब व्हिपिंग क्रीम को बनाने में जो प्रोसेस होता है उसमें पता नहीं कैसे उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि मेवे से बनाते हैं हम लड्डू गोपाल जी के लिए केक। मैं हर साल लड्डू गोपाल जी के लिए मेवा केक ही बनाती हूँ। तो मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, ताकि थोड़ा सा हमारा जो कोकोनट है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये लीजिए, मैंने इसे भून लिया है, और इसको हल्का फुल्का हम 2-4 सेकंड के लिए ही भूनेंगे। और देखिए 2-4 सेकंड में ही हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो अच्छे से भुन जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हल्का ब्राउनिश कलर आ गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके 1/4 कप दूध ऐड कर देंगे। हम एक साथ सारा दूध नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये लीजिए, हमारे डेसिकेटेड कोकोनट ने अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा कोकोनट हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसे 1 मिनट के लिए और चलाएंगे, और इसको ठंडा होने के लिए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारे मेवे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। और अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, बट किशमिश हम इनको
मेवों को पीसते वक्त नहीं करेंगे, पहले उन्हें हम पल्स मोड पर चलाते हुए, रुक रुक कर चलाते हुए हम इसे पीस लेंगे। थोड़ा सा हम दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं और फिर इनके दरदरा पीसने के बाद हम इसमें जो कोकोनट पाउडर और जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट का पेस्ट रेडी किया है वो, और हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि इससे किशमिश में मीठापन होता है, तो इससे हमारे जो मेवे हैं उनमें भी मीठापन आ जाएगा। और तो ये लीजिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर खांड का यूज करूंगी जिससे कि हमारे मेवे हैं वो भी मीठे हो जाएं। तो पहले मैं इन्हें ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें खांड ऐड करूंगी। तो ये लीजिए हमने ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा दरदरा सा एक मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई का यूज किया है, ये मेरी मीडियम साइज की कढ़ाई है, मैंने इसमें इसे निकाल लिया है। आप चाहे तो किसी भी बड़े बर्तन में निकाल सकते हैं, किसी बाउल में भी निकाल सकते हैं, बड़े में। तो हम सारे पेस्ट को निकाल लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पर। और ये लीजिए मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे खांड। तो मैं यहाँ 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ देसी खांड ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप घर में चीनी को पीस लीजिएगा और छान लीजिएगा, तो वो पाउडर शुगर रेडी हो जाता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए साइड में रख देंगे, ताकि जो हमारी चीनी है वो इस मिक्सचर के साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो हम इसे मिक्स कर कर इसे साइड में रख देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एक हेल्दी केक भी मुझे लगता है, क्योंकि इसमें हम पंचमेवे का यूज कर रहे हैं और जनरली भगवान को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। और इसको बच्चों को भी आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी कलर यूज नहीं किया है, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है और हमने कोई चाशनी भी यूज नहीं की है और ना ही ज्यादा हमने शुगर का यूज किया है। तो हम इसे आसानी से बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल एक हेल्दी ऑप्शन है। और भगवान के लिए अगर आप प्योर कोई चीज बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेवा केक बनाइए। मेवा केक आप अलग अलग तरह से भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए अब मैंने मेवे को पैन में डाल दिया और मैं इसे हाथों से ही चूरा बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे हाथों से ही मिक्स कर लिया है। और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन और लो रखते हुए अब हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारा जो मेवा है वो मेल्ट थोड़ा सा ढीला हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेवे में मीठा नहीं है। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, 3 to 4 टेबल स्पून हम इसमें जो खांड ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। इससे ये है कि हमारा जो मावा है उसमें मीठापन भी आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम घर पर केक बनाते हैं, चाहे हम मावा का केक बनाएं या फिर हम व्हिपिंग क्रीम से बनाएं, तो हम उसमें मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और जैसे कि आप व्हिपिंग क्रीम का बना रहे हैं तो उसमें आप क्रीम कम लगा लीजिए, तो उससे कम मीठा हमारा केक बनेगा। और अगर मावे से बना रहे हैं तो उसमें शुगर की मात्रा कम कर दीजिए। तो आप यहाँ पर कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे घर में केक बनाने का यही एक एडवांटेज लगता है कि हम अपनी मन चाहे चीजें केक में ऐड कर सकते हैं और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हम स्किप कर सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर प्योर केक बनाना चाह रही थी लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि हम उन्हें अपने बालक के समान मानते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे लगा लड्डू गोपाल जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करना बनता है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा हम मावा केक बनाते हैं, हम व्हिपिंग क्रीम से नहीं बनाएंगे। तो मैंने इसीलिए मावा केक ही चूज किया। ये लीजिए हमारा मावा रेडी हो गया है मीठे के साथ, और अब इसमें मैंने कोकोआ पाउडर मिला दिया है 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं इस मावे को ब्राउन कलर देना चाहती हूँ। मैं इसे मटकी शेप में बनाऊंगी, तो मटकी का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, तो इसलिए मैंने इसमें कोकोआ पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे
कोकोआ पाउडर भी हेल्दी होता है अगर उसे मीठे में ऐड ना किया जाए। अगर हम ज्यादा शुगर के साथ ऐड करते हैं तो ऑब्वियस है, हर चीज अगर ज्यादा मात्रा में खाई जाती है तो अनहेल्दी होती है। बट कोको पाउडर भी एक हेल्दी ऑप्शन है, तो इसको मावा में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम मावे को ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और हमने जो यहाँ सूखे मेवों को का एक मिक्सचर रेडी किया था डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, उसका हम यहाँ पर एक लड्डू बना लेते हैं। सभी मेवों को मिक्स करते हुए एक बड़ा सा हम यहाँ पर लड्डू बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने एक बड़ा सा लड्डू बना लिया है। अगर आपको यहाँ पर स्टिकीनेस लगती है तो आप अपने हाथों को यहाँ पर देसी घी से ग्रीस कर लीजिएगा। ये लीजिए, हमारा लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। इसको साइड रख देते हैं। और अब मैंने लिया है यहाँ पर मावा, जिसे हमने कोको पाउडर ऐड करते हुए चॉकलेट कलर में रेडी किया है। ये देखिए, अब ये हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं। मैंने हाथों पर देसी घी ग्रीस किया था और अब हम इसको चपाती की तरह हाथों से ही थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। और इसके बीच में हमने जो ये पंचमेवे का मिक्सचर रेडी किया है, जो उससे लड्डू बनाया है, इसको रखते हुए हम साइडों से इसे कवर करेंगे। इससे मेवे जो हमने मावा का जो मिक्सचर रेडी किया है कोकोआ पाउडर के साथ। और अब हम इसका एक बड़ा सा लड्डू बना लेते हैं। क्योंकि हमारा मावा अभी अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, लेकिन अ, मुझे अभी वीडियो शूट करनी थी तो मैंने इसका लड्डू अभी तुरंत ही बना लिया है। तो इसलिए हमारा मावा है जो थोड़ा सा ढीला लग रहा है। तो अब हम इसको कवर कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा एक लड्डू, बड़ा सा लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको मटकी की शेप देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड है, केक बोर्ड। मैं उसी के ऊपर इसे मटकी की शेप दूंगी। मैं जनरली इस बोर्ड को लड्डू गोपाल जी का जो बर्थडे का मैं केक बनाती हूँ उसी के लिए यूज करती हूँ, इस टाइप के छोटे बोर्ड। तो मैं यहाँ एक छोटा बोर्ड निकाल लेती हूँ जिसमें मैं 250 से 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक के केक बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ चीज़ों को। और हम इसकी डेकोरेशन किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अगर आपके ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस मटकी को ड्राई फ्रूट से सजाना चाहते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट ही चारों तरफ लगा सकते हैं। और अगर आप इसमें स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं तो स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। अगर आप इसमें बॉल्स लगाना चाहते हैं तो बॉल्स लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए, मेरे पास ये केक बोर्ड था, जो छोटे वाला केक बोर्ड। अब इसके ऊपर मैंने इस मिक्सचर को रख दिया है। अब बीच में हम थंब से और उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे एक मटकी की शेप देंगे। क्योंकि मटकी में जनरली नेक होती है तो हम इसकी नेक बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, हमारा जो मावा है वो बार बार गीला होता जा रहा है, तो मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ हाथों की हेल्प से। ये देखिए, अब हम जो हमारी मटकी है उसके जो गला होता है, नेक बोलते हैं जिसको, उसके मैं उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इसको आराम से हम धीरे धीरे बनाएंगे। ये देखिए, कुछ कुछ हमारी मटकी की शेप बन रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें कैविटी क्रिएट करूंगी ताकि हम इस मटकी में, मैं यहाँ माखन मिश्री से मटकी के ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें वाइट कलर का कोई मेवा डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें माखन मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। मैं माखन मिश्री से भी भगवान के लिए केक बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बनता है। मैं उसकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड करूंगी। आप उसे कभी भी बना सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जन्माष्टमी पर ही बनाइए। आपको कभी भी लड्डू गोपाल के लिए बनाना हो तो आप माखन मिश्री का जो केक है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। और उसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। और ये लीजिए, अब मैं अपनी मटकी को डेकोरेट कर लेती हूँ गोल्डन और वाइट शुगर बॉल से। इससे डेकोरेट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले सोच रही थी यहाँ पर इसे कैश्यू से
डेकोरेट करूंगी, बट मैंने इसे करके देखा तो मुझे कुछ जचा नहीं। तो मुझे लगा मैं गोल्डन, और मेरे पास व्हाइट कलर की शुगर बॉल्स थी, तो मैं उसी से इसे डेकोरेट करती हूँ। तो चलिए चारों तरफ से हम अपनी मटकी को अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी मटकी रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ लिया है मक्खन। फ्रेश मक्खन में आप यहाँ पर जो क्यूब्स वाली मिश्री आती है, या फिर आप चाहें तो धागे वाली मिश्री ऐड कर लीजिए, और इस माखन मिश्री को हम फिल कर देंगे कैविटी जो हमने अपनी मटकी में क्रिएट की है। ये लीजिए हमारा मटकी शेप का जो बर्थडे केक है मावा से बना हुआ, वो रेडी है। ये बिल्कुल शुद्ध है, अपने घर में बना हुआ है। इसके इसमें हमने पंचमेवा भी यूज किया है। ये एक हेल्दी ऑप्शन है जिसे आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और बच्चों को भी इस केक को खिला सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर्स मुझे किस किस स्टेट से देख रहे हैं। ये लीजिए मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है बर्थडे का जो हमने टैग लगाया है और मोरपंख से। और ये लीजिए हमारा मटका केक बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।